हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई 3 मसाले की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई 3 मसाले की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में पल्लवी नाम की एक लड़की अपने पति के साथ रहती थी। पल्लवी का पति बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता था, लेकिन उसे पल्लवी के हाथ का बनाया हुआ खाना कभी पसंद नहीं आता था। फिर एक दिन, ये सब क्या है पल्लवी? तुम्हारे बनाए हुए खाने को खाने में जरा भी मजा नहीं आता। तुम रोज वही पानी वाले फीकी सब्जी बनाती हो। ये घास फूस खाकर तो मैं तंग आ चुका हूँ। क्या हुआ चंदन? आज तो मैंने बहुत ही मेहनत करके सब्जी बनाई है। देखो, बेकार की बातें मत करो। मैंने तुमसे 1000 बार कहा था कि तीखे और मसालेदार सब्जी बनाया करो, लेकिन तुम तो ये बीमारों वाला खाना बनाकर मेरे सामने रख देती हो। ऐसा लगता है कि मैं किसी हॉस्पिटल का मरीज हूँ और ये बेस्वाद खाना खा रहा हूँ। चलो हटाओ मेरे सामने से इस खाने को। इतना कहकर चंदन खाने की थाली फेंक देता है और नाराज होकर घर से बाहर चला जाता है। ये देख पल्लवी को बहुत दुख होता है। मैं तो रोज इतनी मेहनत करके अपने पति के लिए खाना बनाती हूँ, लेकिन मेरे पति को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद क्यों नहीं आता। उधर दूसरी तरफ चंदन बिना खाए ऑफिस चला जाता है। तभी वहाँ काम करने वाली रीटा नाम की लड़की अपने टिफिन लेकर चंदन के पास आती है। चंदन, आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, क्या तुम खाना चाहोगे? हाँ रीटा, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर चंदन रीटा के साथ बैठकर आलू के पराठे खाने लगता है। अरे वाह, मजा आ गया। इतने दिनों के बाद स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। मेरी पत्नी तो बिल्कुल ही गंवार है। उसे तो 1 पैसे की अक्ल नहीं है। उसका बनाया हुआ खाना तो कई जानवर भी नहीं खाते। चंदन के मुंह से उसकी पत्नी की बुराई सुनकर रीटा बहुत खुश होती है। तुम फिक्र मत करो चंदन, आज से तुम अपनी पत्नी के हाथों का बनाया हुआ खाना बंद कर दो। मैं रोज तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आया करूंगी। फिर अगले दिन से रीटा रोज चंदन के लिए टिफिन लाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती हैं और चंदन पल्लवी को घर से बाहर निकालकर रीटा से शादी करने का फैसला कर लेता है। फिर एक दिन, सुनो पल्लवी, मैं तुमसे और तुम्हारे बनाए हुए बेकार खाने से तंग आ चुका हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें घर से बाहर निकालकर दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। नहीं नहीं चंदन, मुझे घर से मत निकालिए, मैं अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम कभी स्वादिष्ट खाना बना ही नहीं सकती। बस बहुत हो गया, चलो निकलो मेरे घर से। इस तरह चंदन पल्लवी को धक्के देकर घर से बाहर भगा देता है और रीटा से शादी करने की तैयारी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बेचारी पल्लवी पास के जंगल में चली जाती है और एक कुएं के पास बैठकर रोने लगती है। अब इस दुनिया में जीकर कोई फायदा नहीं है, मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। लेकिन तभी अचानक उस कुएं के अंदर से एक चुड़ैल बाहर निकल आती है। ठहर जाओ बेटी, इस तरह आत्महत्या करना बुरी बात है। तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ। पल्लवी चुड़ैल को सारी बात बता देती है। बस इतनी सी बात, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल कुएं के अंदर चली जाती है और थोड़ी ही देर में बाहर निकलकर पल्लवी को 3 मसाले के पैकेट देती है। ये जादुई मसाले हैं, इन्हें खाने में मिलाने से खाना बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है और साथ ही खाना खाने के बाद जैसे ही तुम डकार लोगी, तुम्हारे मुंह से एक सोने का सिक्का निकलेगा। ये सुनकर पल्लवी बहुत खुश होती है और चुड़ैल का शुक्रिया अदा कर उन जादुई मसालों को लेकर अपने घर चली जाती है। फिर पल्लवी चंदन को जंगल में हुई सारी घटना बता देती है और रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में पल्लवी के बनाए हुए खाने से खुशबू आने लगती है और देखते ही देखते पूरा घर महकने लगता है। अरे वाह पल्लवी, खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जल्दी खाना लाओ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। फिर थोड़ी ही देर में पल्लवी ढेर सारा खाना चंदन के सामने रख देती है।
चंदन जल्दी जल्दी खाना खाकर खत्म कर देता है और जैसे ही वो डकार लेता है कि तभी उसके मुंह से एक सोने का सिक्का बाहर गिर जाता है। ये देख चंदन बहुत खुश होता है। मुझे माफ कर दो पल्लवी, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया है। दरअसल मैं उस चालबाज रीटा के बहकावे में आ गया था, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से तुम खाना जैसा भी बनाओ मैं चुपचाप खा लूंगा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। कोई बात नहीं चंदन, हम दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। फिर उस दिन से रोज खाना खाने के बाद उन दोनों को सोने के सिक्के मिलने लगते हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में वो दोनों अमीर बनकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई 3 मसालों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी पत्नी को परेशान नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी दूसरी औरत के बहकावे में आना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई 3 मेकअप किट की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई 3 मेकअप किट की कहानी। एक बार की बात है, किसी शहर में काजल, निकिता और मीना नाम की 3 सहेलियां रहती थी। वो तीनों बहुत गरीब थी, इसीलिए कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो तीनों नौकरियां की तलाश में भटकने लगती हैं। लेकिन काफी दिनों की कोशिश के बाद भी उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती। फिर एक दिन, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? लाख कोशिश करने के बाद भी हमें कहीं नौकरी नहीं मिली। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। हाँ, तुम ठीक कहती हो काजल। पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे लगा हमें आसानी से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब समझ में आया कि नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। अगर हमें जल्दी नौकरी नहीं मिली तो हम अपने परिवार का गुजारा कैसे करेंगे? मैंने सुना है हमारे शहर में एक जादूगरनी रहती है जो सभी परेशान लोगों की मदद करती है। हम तीनों को एक बार उसके पास जाना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हम तीनों कल ही उस जादूगरनी के पास जाएंगे। फिर अगले दिन तीनों सहेलियां जादूगरनी के घर पहुंच जाती हैं और उसे अपनी सारी परेशानी बता देती हैं। जादूगरनी आंटी, हम तीनों बहुत ही गरीब घर से हैं। हमने सुना है आप अपनी जादुई बक्से से लोगों को जादुई चीजें देकर उनकी मदद करती हैं। प्लीज हमारी मदद करिए, हम तीनों बहुत परेशान हैं। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम तीनों की जरूर मदद करूंगी। इतना कहकर जादूगरनी अपने जादुई बक्से से 3 जादुई मेकअप किट बाहर निकालकर तीनों सहेलियों के सामने रख देती हैं। ये तीनों जादुई मेकअप किट हैं, इन्हें ले जाकर तुम तीनों अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लो। जिंदगी में तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। उसके बाद तीनों सहेलियां जादूगरनी को धन्यवाद देकर जादुई मेकअप किट लेकर अपने साथ वहां से चली जाती हैं। फिर अगले ही दिन वो तीनों मिलकर एक पुरानी दुकान में ब्यूटी पार्लर खोल लेती हैं। अरे सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक एक भी लड़की हमारे यहाँ मेकअप करवाने नहीं आई। अरे जरा सब्र रखो निकिता, हमने आज ही पार्लर खोला है, कस्टमर के आने में थोड़ी देर लगेगी। फिर आखिरकार शाम होते ही एक लड़की उनके ब्यूटी पार्लर में आती है। वो लड़की पूरी तरह काली थी और उसके चेहरे पर बड़े बड़े दाग भी थे। मुझे अपना मेकअप करवाना है लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं हमें उसी में से तुम्हारा मेकअप कर देंगे। उसके बाद तीनों सहेलियां अपनी अपनी मेकअप किट खोलकर उस लड़की का मेकअप करने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक उस लड़की के चेहरे पर एक रोशनी आती है और वो काली लड़की पूरी तरह गोरी बन जाती है। अपने आप को इतना सुंदर देख वो लड़की खुश होकर नाचने लगती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, तुम तीनों का मेकअप तो जादुई है। मैं अभी जाकर दूसरी लड़कियों को ये बात बता देती हूँ। इस तरह खुशी के मारे वो लड़की चारों तरफ तीनों सहेलियों के ब्यूटी पार्लर की तारीफ करने लगती है और देखते ही देखते उनके यहाँ मेकअप करवाने वाली लड़कियों की लाइन लग जाती है।
इस तरह वो तीनों सहेलियां रोज ढेर सारे पैसे कमाने लगती है। लेकिन फिर एक दिन हमारे जादुई मेकअप से बदसूरत लड़कियां भी परी की तरह सुंदर बन रही हैं, लेकिन इसके बदले हमें बहुत कम पैसे मिलते हैं। मैं तो कहती हूँ हमें लड़कियों से 10 गुना ज्यादा पैसे लेने चाहिए। नहीं नहीं निकिता, ये गलत बात है। हमें इस तरह लालच नहीं करना चाहिए, और वैसे भी हमारी कमाई बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन मीना के समझाने के बाद भी निकिता को संतुष्ट नहीं होता और उसके मन में ज्यादा पैसे कमाने का लालच बढ़ जाता है। फिर एक दिन लालच में आकर निकिता चुपके से पार्लर में रखे तीनों मेकअप किट उठाकर वहां से भाग जाती है। मैं इन दोनों की तरह बेवकूफ बनकर हाथ में आया पैसे कमाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। अब मैं दूसरे शहर जाकर अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और इन जादुई मेकअप किट की मदद से लाखों रुपए कमाऊंगी। लेकिन तभी अचानक भागते भागते निकिता का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। तभी अचानक वो तीनों मेकअप किट हवा में उड़ने लगती हैं। तू एक लालची लड़की है, तूने अपनी सहेलियों के साथ धोखा किया है, इसीलिए अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। फिर अगले ही पल उन तीनों मेकअप किट के अंदर से ढेर सारे जलते हुए कोयले निकलते हैं और निकिता के ऊपर गिरने लगते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी एक मेकअप किट से 2 बड़े हाथ बाहर निकलकर निकिता के कान पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो मेकअप किट निकिता को हवा में उड़ाकर वापस काजल और मीना के पास ले जाते हैं। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, लालच में आकर मैंने तुम दोनों के साथ धोखा किया है, लेकिन आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। निकिता को रोते हुए देख काजल और मीना उसे माफ कर देते हैं। उस दिन से निकिता पूरी तरह सुधर जाती है और वो तीनों सहेलियां फिर से मिलजुल कर साथ काम करने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई 3 मेकअप किट की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर अपनों के साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।